अरे यार, तुम मुझ पे भी गुस्सा हो? नहीं, मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं हो? अपना फेस देखो, ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हो। इधर एक गोलगप्पा, उधर एक गोलगप्पा। मासी प्लीज। तुम कबीर को लेकर बॉदर्ड हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम नानू पर गुस्सा क्यों हो रहे थे? क्यों कह रहे थे कि वो कबीर को फेवर कर रही थी? हाँ, क्योंकि वो कर रही थी। आपको पता है मासी, उसने बिना पूछे मेरी पेंसिल भी ले ली और एक्सटेंशन कॉर्ड तो उसने मुझे अभी तक वापस नहीं किया। जरा सा केबल वाले को क्या झाड़ दिया। नानू को लगता है he is the real man of the house और मैं कुछ भी नहीं। अरे, उसने बस थोड़ी सी हेल्प की है, उसमें बड़ी बात क्या है? बात है, आपको पता नहीं, वो मेरी हर बात में घुसता है। रिया मासी और मम्मा उसी का ही फेवर करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्यन। देखो, वो बाहर से आया है ना। रिया मासी, नानू, तुम्हारी मम्मा, everyone is being nice to him क्योंकि वो हमारा गेस्ट है। उसके यहाँ आने से तुम्हारी इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। I don't think so मासी। आर्यन, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम जितने इंटेलिजेंट हो, वो है क्या? नहीं ना? तुमने मम्मा को क्राइसिस के टाइम पे रेस्टोरेंट में कितनी हेल्प की थी? कोई और कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरे मुंबई ट्रिप के लिए नानू को किसने मनाया? तुमने ना? तुम्हें लगता है कि मेरी ये बेस्ट फ्रेंड वाली स्पेस में किसी और को दे सकती हूँ? नेवर। और रिया मासी उसकी फ्रेंड तो है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड कौन है? तुम ना। Obviously, you're the best bodyguard I've ever had. अरे, we're only nice to him क्योंकि वो हमारा paying guest है ना। लेकिन वो इतना इंटरफियर क्यों करता है मेरे हर बात पे? अरे, he's not accustomed to our crazy family. उसे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना एडजस्ट होने को। और मायरा, पता है उसका यहाँ रहने से हमारा ही फायदा है। अच्छा, हाउ कम? अरे, he's a very good cook यार। और पता है उसने आर्यन के लिए एप्पल पाई भी बनाया है। उसको कैसे पता मुझे एप्पल पाई पसंद है? अरे, मैंने बताया ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे ऐसे ही पेइंग गेस्ट रख दिया है? और क्या, तुम्हारा जब भी मन हो ना कुछ खाने का, उसे बता देना, वो बना लेगा तुम्हारे लिए। हाँ, उसने उस दिन पाई भी बहुत अच्छी बनाई थी। यप, दैट्स इट। अब कबीर को लेके कोई टेंशन नहीं। ओके। हाय निखिल, कम हियर। अरे कम ना। ऐसे खड़े खड़े अमिताभ बच्चन वाला लुक क्यों दे रहे हो? हाय हाय चबी बॉय, लॉन्ग टाइम नो सी। Hi, Mr. Junior Einstein. How are you? ऑल ओके, बट मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ। पहले तो आप मुझे हर रोज मिलने आते थे और अब बिल्कुल भी नहीं। Why is that? एक्चुअली ना मैं बहुत बिजी हो गया हूँ तो टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। और फिर मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना कि मल्टीटास्किंग कर लूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। और क्या, ये हमारा सेवियर है ना। हाँ, वो तो मैं हुई। Okay, Mr. Savior, then save yourself. हे, आंटी बुला रही है, खाना लग गया है। या we're coming. तुमने आर्यन के लिए एप्पल पाई बनाया? बाय, गुड नाइट। अरे अरे, क्या गुड नाइट? कम, खाना खा के जाओ ना, जॉइन अस। क्यों, क्या जरूरत है? ये है ना। लो, अब इन साहब को भी मैं पसंद नहीं। निखिल भैया को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, सो वो नेक्स्ट टाइम आए तो उनके लिए गाजर का हलवा रेडी रखना, ओके? What? आर्यन अपसेट था, बट कबीर के साथ ऐसे बिहेव करेगा, दैट आई हैड नॉट थॉट ऑफ। वोंट वरी दी, ही इज ओके नाउ। और आप ही कह रहे थे ना कि उसने किसी अडल्ट मेल के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया और एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। या यू आर राइट। आई जस्ट होप उन दोनों के बीच में अब कोई प्रॉब्लम ना हो यार।
नहीं होगी। रिया और मैंने सब सॉर्ट आउट कर लिया। आपने देखा आज डिनर के बाद कैसे दोनों एप्पल पाई की रेसिपी डिस्कस कर रहे थे? हाँ देखा मैंने। थैंक्स अ लॉट बेबी। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे चंपी चाहिए, मेरा सर फटा जा रहा है। चल फिर उठ, चंपी देती हूँ। और अपनी वो सुधा जी कम नहीं है दिमाग खाने में। और ऑफिस में शिखावत सर, उन्हें मैं ही मिलती हूँ ये सारे क्रेजी आइडियाज थ्रू करने के लिए। सच में उन्हें लगता है ना कि मेरा जो दिमाग है इट्स अ पंचिंग बैग, और पूरा टाइम यूज करते हैं बस बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए। एक बात बता मायरा, ये रिया और निखिल के बीच में सब ठीक है ना? क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ हुआ नहीं है सच, बट कुछ दिनों से निखिल थोड़ा लॉस नहीं दिखाई दे रहा, तुझे नहीं लगता? I guess so. I mean, I'm not sure. What do you mean by I guess so? मुझे लगता है निखिल is not over Riya. अच्छा? I mean, वेडिंग कैंसिल होने के बाद मुझे लगा he was over her. लेकिन कुछ दिनों से ऐसे छोटी छोटी इंसिडेंट्स हो रही है जिससे मुझे लग रहा है कि शायद he is still not over her. You mean to say he still loves her? पता नहीं दी, निखिल is so tight-lipped. प्यार है भी और नहीं भी, I'm not sure, वो something Unrequited love? yeah, something like that. Now I understand. तभी वो डेनवर जा रहा है। What? वो डेनवर जा रहा है? हाँ, लास्ट टाइम जब कैंटीन आया था बोल रहा था कि उसको डेनवर में एक जॉब ऑफर हुआ है, अच्छा पैकेज है, तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ हिल शिफ्ट देयर। नेक्स्ट मंथ? दी, और कुछ याद आ रहा है जो आप शायद बताना भूल गए हो? हाँ, मैंने उसको नेक्स्ट वीकेंड फेयरवेल पार्टी प्रॉमिस की है। ओके, तो ये बात दी पार्टी देने के बाद बतानी चाहिए थी। अरे कितना चिढ़ती है तू हर बात पे। ये अपना जॉगिंग वॉगिंग ना बंद कर दे, तेरा वेट तो ऐसे ही कम हो जाएगा। चल, हो गई मेरी मजदूरी, बहुत लेट हो गया। राजेश, यस मैम। किचन साफ हो गया है ना? जी और आपने वेजिटेबल्स के लिए भी भेज दिया? भेज दिया मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। या हेलो। आई एम सो सॉरी, आपको अभी सिर्फ कॉफी मिल पाएगी। एज यू कैन सी वी आर सेटिंग अप द कैंटीन। या कॉफी विल वर्क। हॉट कॉफी प्लीज। ओके मयंक, वन हॉट कॉफी। मैडम, क्या? आपका 1 मिनट मुझे मिल सकता है? या टेल मी। एक्चुअली आई केम हियर टू कांग्रेचुलेट यू फॉर योर अमेजिंग फूड सर्विसेज। थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली मैं आपसे केटरिंग की डील के बारे में बात करने के लिए आया था। या व्हाई नॉट, हैव अ सीट। हाँ, तो इस कॉफी का बिल? नहीं, वो हमारी तरफ से। इट वाज नाइस मीटिंग यू मिस आवा। थैंक यू, सेम हियर। थैंक्स अ लॉट। सर ऐसा है कि आई नीड टू टेक योर इंटरव्यू। हमारा लाइफस्टाइल सेक्शन जो है वी आर ट्राइंग टू कवर ज्वेलरी मेकर्स एंड जेमस्टोन्स। कहाँ से? जेमस्टोन डीलर्स। यस। सो हमारा जो चैनल है वी आर ट्राइंग टू मेक अ कल्चरल प्रोफाइल। सो वी वांट टू कवर द ज्वेलरी हिस्ट्री, उनके डिज़ाइंस कैसे होते थे, जेमस्टोन्स आप लोग कहाँ से मंगवाते हो, एंड बेसिकली स्पेसिफिकेशंस और ज्वेलरी का हमारे लाइफ में, कस्टम्स में, ट्रेडिशन में कैसे अफेक्ट होता है। ओके, तो इसके लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। ठीक है।
कल शाम 5 बजे आप मेरे स्टोर पे आ जाइए। सर और एक बात, एक्चुअली मुझे आपका पर्सनल इंटरव्यू भी चाहिए। इट्स फॉर अ डिफरेंट पब्लिकेशन। वो एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है जो यहाँ के कल्चर को कवर करना चाहती है। आप कल शाम 5 बजे आ जाइए, मैं अपने सारे कारीगरों से बात करके रखूंगा। ओके, थैंक यू। मायरा, ये किससे बात कर रही थी तुम? सर हमारे लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हम ज्वेलरी पर फोकस कर रहे हैं। सो आई जस्ट टुक एन अपॉइंटमेंट विद द रॉयल ज्वेलरी स्टोर। तुम जरा अंदर केबिन में आके मुझसे बात करो। क्या हुआ सर? बैठिए। तुम किसी और मीडिया हाउस के लिए भी काम कर रही हो? नहीं सर। तो ये क्या था, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन के लिए जो आप अपॉइंटमेंट ले रही थी? सर वो फ्रीलांस वर्क है एंड लेट मी अश्योर यू, वो मैं अपने फ्री टाइम में ही करती हूँ। उससे मेरे ऑफिस में काम में कोई डिले या हैम्पर नहीं होता। ये तो तुम कह रही हो, मैं कैसे विश्वास कर लूं इस बात पे? सर एक एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर मेरी वजह से देयर वाज अ डिले इन रिपोर्ट। मैं रात भर जाकर रिपोर्ट कंप्लीट करती ताकि वो टाइम पर डिलीवर हो। मैं 50-50 किलोमीटर एक दिन में कवर करती हूँ सो दैट आई गेट द करेक्ट न्यूज़ इन्फो। और आप मेरी कैपेबिलिटी को लो बता रहे, मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करे आप। पहली बात तुमने मेरी आज्ञा के बगैर ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन के लिए काम किया है। तुमने क्या इस संस्था के नियम पढ़े? साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक तुम इस मीडिया हाउस के साथ जुड़ी हुई हो, इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हो, तुम किसी और के लिए काम नहीं कर सकती। और जहां तक तुम्हारी विश्वसनीयता का प्रश्न है तो भाई वो तो मैंने देख लिया। जब मैं यहाँ ऑफिस में दाखिल हुआ, आप वहां चोरी छुपे इंटरनेशनल पब्लिकेशन वाले को फोन करके अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं। सर वो मैं पहले अपनी न्यूज़ चैनल की बात ही कर रही थी, और वो जो आर्टिकल पब्लिकेशन के लिए जाएगा वो तो बस इट्स अ स्मॉल। बहाने मारने की जरूरत नहीं। हमने कब तुम्हारा प्रोत्साहन नहीं किया, कब तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं की, कब तुम्हारा आदर नहीं किया? इस पत्रकारिता के पट पे तुम्हें किसने डाला? किसने तुम्हारा मार्गदर्शन किया? तुम्हारी स्वतंत्र सोच को किसने बढ़ावा दिया? और तुमने क्या किया? विश्वासघात। सर ऐसा नहीं था, इट्स जस्ट दैट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजन? ये न्यूज चैनल तुम्हारा परिवार है कि नहीं है? समय समय पे हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारी मदद की है कि नहीं की है? बताओ। अरे वो भाई जी वाला केस, वो भूल गई जब जान के लाले पड़ गए थे तुम्हारे? कौन वहां गया था और तुम्हें वहां सुरक्षा पूर्वक वहां से बाहर निकाल के लाया था उस चक्रव्यूह से? बुड्ढे कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रहा तू? क्या? कुछ नहीं। तो बोलो। यस आई एग्री। और तुम इतनी निष्ठुर निकली? तुमने जरा भी विचार नहीं किया कि अपने पिता के साथ विश्वासघात करोगी तो क्या होगा? क्या मतलब मेरा आशय यह है कि अपने पिता समान व्यक्ति के साथ विश्वासघात करो। तुम्हें जरा भी आभास नहीं हुआ कि मुझे क्या आघात पहुंचेगी? तुमने बिल्कुल अनुचित काम किया है, एकदम क्षमा करने लायक नहीं। और क्या करूं? तुम मिसेस कोहली की जो सुपुत्री हो, ऐसी आदर्शवादी महिला कि मस्तक उनके सामने झुकाने का मन करता है। बाध्य हूं मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू क्या? जब तक तुम इस मीडिया हाउस के लिए काम कर रही हो, कान खोल के सुन लो, किसी और के लिए काम नहीं करोगी तुम। यस सर। छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं, 2 लाइन भी नहीं। और मुझे ये बात लिखित में चाहिए। कल दे दूंगी। थैंक यू। ये तो समस्या है आज की पीढ़ी के साथ, हर चीज कल पर निर्भर। अरे भाई चाय तो गरम भेजो। क्या कर रहा है आर्यन? नथिंग नानू।
हेलो कबीर, हाँ आंटी। चाय पियोगे? एक सेकेंड, आप बैठिए ना, मैं बनाता हूँ। डरो मत, मुझे चाय कॉफी बनानी आती है। अरे नहीं आंटी, मैं तो बस। मैं सब समझती हूँ, तुम काम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू आंटी। कबीर, जी आंटी। आर्यन क्या कर रहा था? एनी आइडिया? नो क्लू आंटी, मैं काम कर रहा था, आई डिडंट नोटिस। ये तो अच्छा है कि घर पे है और आज छुट्टी भी है, वरना इस लड़के पे नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो अच्छा है कि बाहर नहीं जाता, वरना ये क्या करता है जानना तो इम्पॉसिबल है। थैंक यू आंटी। आंटी, आर्यन के दोस्त नहीं है? वो बहुत शाय टाइप का लड़का है। इनफैक्ट वो दूसरे बच्चों की तरह बाहर रहना पसंद ही नहीं करता। ना ही वो क्रिकेट और फुटबॉल का फैन है। उससे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ स्पोर्ट्स को लेकर। मे बी आंटी वो वीडियो गेम्स में इंटरेस्टेड हो। सही कह रहे हो, पूरा दिन सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता रहा। नाइस टी आंटी। रहने दो, इतनी भी नाइस नहीं है। ये मुझे एक अच्छी सी कॉफी दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आज कॉफी क्या, तुम जो बोलोगे हाजिर हो जाएगा। क्या हुआ? Why are you looking so lost? दी, अब मैं कबीर के साथ काम नहीं कर सकती। क्यों? क्या बात हो गई? एक्चुअली शेखावत सर को पता चल गया कि मैं फ्रीलांस वर्क भी कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे चैनल के साथ काम करना है तो मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। तू टेंशन मत ले, टेंशन को मार गोली। वैसे भी तू कबीर के साथ पैसों के लिए काम कर रही थी ना, और तो कोई रीजन था नहीं। और क्या रीजन होगा दी? एग्जैक्टली, तो चिल कर। हम लोगों को एक और केटरिंग का ऑर्डर मिल गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस दी। आज तो सेलिब्रेशन बनता है। हाँ, और उसकी शुरुआत करेंगे हम गरम गरम कॉफी के साथ। यस प्लीज, मेरा सर फट रहा है। आपने निखिल को कॉल किया? ओफ, भूल गई। काम में इतना ज्यादा बिजी हो गई, ध्यान से उतर गया। एक सेकंड, मैं करती। हेलो। ये क्या बात है निखिल? बिना हमें बताए, बिना हमसे मिले तुम जयपुर से कैसे जा सकते हो? अरे यार सॉरी यार मायरा, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ तो आई कुडंट टेल यू एनीथिंग। नो यार, दिस इज नॉट डन। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, जो भी होता था डिस्कस करते थे। तो पता नहीं अब अचानक क्या हो गया तुम्हें। अरे ऐसी बात नहीं है यार, और अभी टाइम है जाने में। मैं मिलने ही वाला था तुम लोगों से, सच्ची। उसको बुलाना डिनर पे। एक सेकंड, आबादी है क्या वहाँ पे? हाँ, एक गुड न्यूज दूं? हाँ बोलो। आबादी को ना एक और केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ओह वाओ, कांग्रेट्स।
तो उसको बोल रही है नहीं, मैं तुझे कॉफी नहीं दूंगी। थैंक्स टू यू निखिल, थैंक्स फॉर गेटिंग हर इनटू द केटरिंग बिजनेस। अरे यार तुम दोस्ती का उसूल भूल गई क्या? नो सॉरी नो थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, टू आबादी और हम सबको। ला तो फोन मुझे दे। अच्छा सुनो, तुम आज हमारे घर डिनर के लिए आ रहे हो? अरे नहीं 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 मायरा, लिसन, बहुत काम है मुझे, आई वोंट बी एबल टू कम प्लीज। नहीं, तुम्हें आना है बस। यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार मायरा, मैं नहीं, यू आर कमिंग, दैट्स इट, 9 PM शार्प। अरे यार आई रिपीट, 9 PM शार्प, ओवर एंड आउट। आ रहे? प्रिया, आज आपको भी जल्दी निकलना होगा। हाँ तो निकल जाऊंगी, कैफे के ओनर हूँ, कभी कभी तो बनता है बहुत। अच्छा लिसन, रिया को इन्फॉर्म कर देना, उसका पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे। मैं उसे बता दूंगी, और वैसे भी आर्यन को भी बताना होगा। आर्यन से क्यों? वो कभी से गाजर का हलवा बनवाएगा ना। क्या मतलब? कुछ नहीं।